नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चे फाइनली हम लोगों का यूनिवर्सिटी सीरीज स्टार्ट हो चुका है। बच्चे इससे पहले आप सभी को हमने स्टेट वाइज आपके बारे में बताया था कि हाँ आप कौन से स्टेट से हैं तो कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। तो इससे पहले लगभग हर एक स्टेट वाले बच्चे के बारे में बात कर चुके हैं कि कौन से स्टेट वाले बच्चे को कौन से यूनिवर्सिटी में एनसीईटी आईटीईटी अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद बच्चे हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए इस यूनिवर्सिटी वाइज आपके लिए पूरा डिटेल में बात करेंगे कि हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी ऊंची कट ऑफ जाती है, कितना वहां का फी स्ट्रक्चर होता है, कोर्सेज कैसा कैसा वहां पे है ना, उस तरह सीट्स कितने हैं, हॉस्टल है कि नहीं है, पूरा हम लोग ऑल अबाउट बच्चे उसके बारे में जानने वाला है और उसका क्या रिव्यू है, कैंपस कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे हो सकता है बच्चे एक यूनिवर्सिटी का आपको एक सेपरेट वीडियो मिले और हो सकता है 2-3 यूनिवर्सिटी को कंबाइन करके तुम लोग बना सकते हैं वीडियो को। तो यह जो वीडियो बच्चे आप सभी के लिए दो यूनिवर्सिटी के ऊपर है। एक आपका हो जाएगा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में है और एक हो जाएगा बच्चे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा में है। अगर मुझे लगा कि हाँ इन पर एक एक सेपरेट वीडियो बनना चाहिए तो आगे भी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जैसे आपका आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आरआई हो गया, तो सब पर आपको सेपरेट वीडियो मिलने वाला है जहां पे बच्चे हम कट ऑफ जानेंगे, फीस स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके बाद कोर्सेज कौन कौन से हैं, सीट्स कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और बच्चे अगर आप एनसीईटी आईटीईटी का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ आप मिलकर अपने मेहनत को कर सकते हैं और आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च हो चुका है जहां पे सारे आपके क्लास के टीचर्स वगैरह हैं और ये आपका कोर्सेस है बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड। आप इसकी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं जहां पे आपको 60 टेस्ट पेपर का तैयारी करना होता है। अगर आप इंटरेस्टेड है, हम लोग के साथ मिलकर जो मेहनत करना चाहते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं बच्चे, तो आज ही इस नंबर पे कॉल या मैसेज करिए और बच्चे कांटेक्ट करिए और आप बैच में ज्वाइन करिए, पढ़ना स्टार्ट करते ठीक है। चलिए तो बच्चे हम यहाँ पे जान रहे होंगे आज दो यूनिवर्सिटी के बारे में। पहला जो आपको यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा होगा वो बच्चे आपका हो जाएगा, आपको पता चलेगा हरियाणा का है। ठीक है, पहला जो यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा का है ना। हरियाणा का कौन सा यूनिवर्सिटी है तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जहां पे बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, जो कि बच्चे सेकेंडरी स्टेज यानी आप क्लास 9 to 12 तक का टीचर बन सकते हैं, है ना। सेकेंडरी स्टेज का मतलब यही होता है। और वही बीएससी बीएड भी सेकेंडरी स्टेज है। सीट की संख्या की बात करेंगे 50 सीट यहाँ भी है और 50 सीट यहाँ भी है। उसी तरह से बच्चे अगला जो यूनिवर्सिटी आपका हो जाएगा हरियाणा का ही हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एमडीयू, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में एमडीयू बोलते हो, जो बच्चे रोहतक में ही है। ठीक है, और यह जो सिरसा में है ना, तो यहाँ पे बीए बीएड और बीकॉम बीएड, यहाँ पे बीएससी बीएड नहीं है। एमडीयू में बीएससी बीएड नहीं है, बीए बीएड और सिर्फ बीकॉम बीएड है। ठीक है, और सीटों की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ 50 सीट है, यहाँ 50 सीट है। स्टेज की बात करेंगे सेकेंडरी स्टेज है। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे, सबसे पहला यूनिवर्सिटी आप सभी को आपको दिखाई दे रहा होगा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। यह बच्चे इनका कैंपस है, आपको कैंपस दिखाई दे रहा होगा। कैंपस काफी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक नंबर का कैंपस है। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चे, यह आपका लाइब्रेरी है। जैसे आप देखोगे हर एक यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी होता है, तो यहाँ भी एक लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। यानी काफी अच्छा लाइब्रेरी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी बड़ा लाइब्रेरी है, अंदर एसी वगैरह आराम से लगा हुआ है, आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें बच्चे, यहाँ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, जो आपका बच्चे यहाँ पे सारा चीज कंट्रोल होता है आपका यूनिवर्सिटी का, है ना। और आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे तो हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। क्या आप यहाँ पे एलिजिबल होते, जनरली मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज जाननी चाहिए। तो पहली बात आप यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू बीए बीएड एंड बीएससी बीएड, यानी कि सीडीएलयू यानी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में बीए बीएड या बीएससी बीएड में दोनों कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट विद एटलीस्ट आपका बच्चे क्लास 10+2 में यानी 12th में आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आगे, तो यहाँ का क्वालिफिकेशन हो गया और द रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर एससी एसटी, कुछ आपके रिलैक्सेशन होंगे, जैसे आपका 5% आपका बच्चे कम हो सकता है और 45% आपका 10+2 में होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आगे बात करेंगे तो और क्या आपको खास जानना चाहिए, हाँ यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है। ठीक है, क्या 45% आपको होने चाहिए। आगे बात करेंगे और कुछ खास यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, चलिए और एक बात और ध्यान सुनिएगा, बीए बीएड सभी बच्चे कर सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं चाहे आप साइंस स्ट्रीम से, लेकिन बीएससी बीएड सिर्फ बच्चे साइंस वाले बच्चे ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके 12th में साइंस रहा है, चाहे पीसीएम रहो, चाहे पीसीएम भी रहे हो, चाहे पीसीबी रहा हो, पीसीबी इन द सेंस कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आप यहाँ से बीएससी बीएड कर सकते हैं, बीए बीएड कर सकते हैं। आप कॉमर्स से हैं 12th में, फिर भी आप यहाँ से बीए बीएड कर सकते हैं, बीएससी बीएड नहीं कर सकते। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आप और देख सकते हो। ठीक है, सीट की बात करेंगे तो सीटों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में दिया गया किस तरह से रिजर्वेशन होती है। तो बच्चे यहाँ पे 50 सीट आपको देखने को मिलने होंगे, जहाँ पे ऑल इंडिया के लिए 7 सीट होंगे और हरियाणा वाले बच्चों के लिए ओपन के लिए बच्चे 43 सीट होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कुछ और भी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, गाइडलाइन दिया रिजर्वेशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ उतना खास है नहीं, है ना। चलिए आगे बात करिए बच्चे इसके बारे में। हाँ, ये देखिए आपका फीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगे तो पहले आप पूछते हो कि वहाँ का फीस कितना है, कहीं ज्यादा तो फीस नहीं ले रहे हैं वो लोग, है ना। क्या बच्चे हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो बच्चे इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि फीस कितना है। तो यहाँ पे आप देखोगे फीस स्ट्रक्चर है पर एनम, यानी 1 साल का फीस है, 1 ईयर का फीस आपको यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, फॉर बीए बीएड एंड बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड, यहाँ पे आप देखोगे सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज ऑफ एजुकेशन 16,000 रुपए, है ना। पर सेमेस्टर आपको 16,000 देने होंगे, प्लस में अदर यूनिवर्सिटी चार्जेस, अब उसके बारे में बात करेंगे, है ना। नोट द एबव फी इज सब्जेक्ट टू रिवीजन बाय स्टेट एडमिशन एंड फी कमिटी हरियाणा इन एडिशन टू द एबव फी बेसिक फी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है। बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड, है ना। सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी एनुअल चार्ज एज गिवन बिलो। ठीक है, यानी कि बच्चे अलग से जो आपका एनुअल चार्ज है यूनिवर्सिटी का वो आपको नीचे दिया गया है, यह तो आपको देना ही होगा पर सेमेस्टर 16,000, लेकिन साथ ही साथ और भी चीज आपको देनी होंगी, ज्यादा नहीं है। आप यहाँ देखोगे 3200 रुपए के 3000 के आसपास है, तीन के यानी 3,000 रुपए और भी आपको एक्स्ट्रा देने होते हैं, यानी कुल मिलाकर 16 होते हैं 19,000 रुपए, यानी पर सेमेस्टर आपको 19,000 रुपए नहीं, आपको 16,000 देना है और साथ में 1 साल का आपको 3,000 देना है। यानी कि अगर हम पूरे 1 साल की बात करें तो 16,000 पर सेमेस्टर, यानी कि बच्चे यहाँ 32,000 हो जाएगा, और साथ में आपका 1 साल का आपसे अदर फी फ्री के लिए जारी है, यानी कि बच्चे आप 35,000 में आप 1 साल में यहाँ से बीए बीएड और बीएससी बीएड कर सकते हैं। हॉस्टल के बच्चे अलग से है, हॉस्टल नहीं है कि नहीं है, वो बच्चे जब उनका नोटिफिकेशन आती है तब वो बताते हैं कि हॉस्टल है कि नहीं है। ठीक है, तो आप बच्चे इस बारे में समझ सकते हैं, हॉस्टल का रहने का खर्चा आपको अलग से देना होगा, बस यह आपका एकेडमिक फी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखोगे इनका कट ऑफ रहा है। तो जनरली बच्चे क्या होता है कि अगर आप लोग 250 के आसपास स्कोर कर रहे हो, 250 300, यानी अगर मान लीजिए आप बच्चे 300 स्कोर कर रहे हो तो एक समझ लीजिएगा आपका एडमिशन हो रहा है। ठीक है, अगर बच्चे आपका टोटल जो मार्क्स होता है 640 का होता है, 640 का एग्जाम होता है, 640 में अगर 300 आप स्कोर कर रहे हो तो आप बेझिझक आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बच्चे कट ऑफ के अंदर आ जाओगे। ठीक है, यह जो रहा है इनका फर्स्ट लिस्टर कट ऑफ रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो बहुत कम कट ऑफ इनकी जाती है, थोड़ा कम ही रहता है। और एमडीयू की बात करें चाहे सीडीएलयू की बात करें, दोनों का कट ऑफ लगभग एवरेज ही रहता है, 250 से 300, 250 से 300 तक इनका कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो अगर आप इस रेंज में ला रहे हो मार्क्स तो आप बच्चे इसको टारगेट कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला जो आपका यूनिवर्सिटी होगा एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बीएससी बीएड नहीं है, यहाँ पे बीए बीएड है और बीकॉम बीएड है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एमडीयू रैंक्स 29 among India's top 100 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, यानी यह आपका एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसमें इसका रैंक जो है 29th रैंक है। ठीक है, इन आउटलुक रैंकिंग 2025, और पूरे हरियाणा में इनका रैंक 1 है। ठीक है, हरियाणा में रैंक 1 है ना। चलो इन्होंने अपने वेबसाइट पे बताया हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ इनका मेन गेट है, आप देखोगे एमडीयू का महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का यह मेन गेट है और यही इनका लोगो है इस टाइप का। ठीक है, तो इनका मेन गेट है, इसी गेट से कैंपस में प्रवेश करने वाले। आगे बात करेंगे बच्चे इनका भी लाइब्रेरी नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी आपका डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, यह आपका डिपार्टमेंट है। ठीक है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है ना, इसी में आपकी क्लासेस चलने वाली है, यही से आपका गेट वगैरह आप अंदर प्रवेश करेंगे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर आपको क्लास यहीं पे चलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे कैंपस के अंदर ही है ना। आगे बात करेंगे सेम टू सेम लाइब्रेरी यहाँ भी है, उसी नाम से है, विवेकानंद लाइब्रेरी नाम से वहाँ भी था, सीडीएलयू भी, और यहाँ एमडीयू में भी सेम नाम से है। ठीक है, तो लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ पे काफी अच्छी है ना। बच्चे आप देखोगे यहाँ पढ़कर बाहर निकल रहे हैं ना, अंदर जा भी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा बच्चे, तो यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर भी आप यहाँ पे है। ठीक है, उसके अलावा बहुत काफी अच्छा है भाई, बिल्डिंग कैंपस वगैरह काफी अच्छा है। ठीक है, यह आपका बच्चे परीक्षा भवन हो जाएगा, परीक्षा सदन, यहाँ पे सारी परीक्षाएं वगैरह आपसे आयोजित की जाती है। ठीक है, जो भी एग्जाम वगैरह होता है यहाँ पे आयोजित की जाती है। आगे बढ़ेंगे आपका बच्चे यूनिवर्सिटी सेक्रेटरीट है ना, ये भी आपका सचिवालय वगैरह है, यूनिवर्सिटी सचिवालय वगैरह। ठीक है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी का प्रोसेस वगैरह चलता है, काम वगैरह चलता है। आप देखिए यहाँ पे बीए बीएड कट ऑफ के बारे में आपको बता दें, अगर बीए बीएड की कट ऑफ की बात करेंगे तो आप यही समझ लीजिएगा 300 के आसपास अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा। 300 इससे कम भी आ रहे हैं, और ये मैं जो बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इससे कम भी अगर 250 भी आपके आ रहे हैं ना, फिर भी आपका बच्चे एडमिशन होगा, है ना। और अगर आप अदर कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, आप अगर हरियाणा से ही हैं तो आसानी से एडमिशन आपका होगा। यहाँ पे आप देखोगे 0 नंबर तक एडमिशन हुआ है। ठीक है,
आप यहाँ पे देख पाओगे, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, है ना। आप देखो यहाँ पे 0 नंबर तक एडमिशन हुआ है और इनका नाम 9वें नंबर पे आया था, ठीक है, 9वें नंबर पे आया था, है ना। तो 0 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एनडीए सब्जेक्ट डिफरेंट नॉट रिलेटेड टू बीकॉम, है ना। यहाँ पे यानी कि इन लोगों ने बीकॉम के लिए अप्लाई किया था, बीकॉम बीएड के लिए, क्योंकि एक कॉमर्स से नहीं थे। आपको पता होगा कि बीकॉम बीएड सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम से होंगे। आप आर्ट्स स्ट्रीम से बीकॉम बीएड में नहीं जा सकते हो, आप साइंस स्ट्रीम से बीकॉम बीएड में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो बीकॉम बीएड की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे सबका एडमिशन हो जाता है। बीकॉम बीएड की कट ऑफ बहुत कम जाती है क्योंकि बच्चे कम है, यूनिवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की संख्या काफी ठीक ठाक है। तो बीकॉम बीएड में कोई टेंशन नहीं है, आप थोड़ा अच्छा नंबर लाओ और आराम से एडमिशन मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, कट ऑफ बहुत कम जाती है, ठीक है। इससे अच्छे और भी यूनिवर्सिटी है, उनके बारे में बात करेंगे जहाँ से बीकॉम बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बीए बीएड और बीकॉम बीएड होती है। अगर हम बीए बीएड कट ऑफ की बात करेंगे 250 300 रहेगा, और अगर हम बीकॉम बीएड की बात करेंगे बच्चे तो आपका 180 प्लस भी रहेगा, तो आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और इतना स्कोर कर पाना बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, और आगे देखते हैं, है ना, आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे इनका सीट किस तरह से डिवाइडेड है, ठीक है। तो आप देखोगे नेम, आप प्रोग्राम का नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल इंडिया ओवर लिखा हुआ है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और ये आपका हरियाणा वाले बच्चों के लिए जो ओपन कैटेगरी से आते हैं, ओपन कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी दिया गया और सीट यहाँ पे डिवाइडेड है, हाँ, कौन से कैटेगरी में कितने सीट अवेलेबल है। और टोटल सीट की बात करेंगे, चाहे बीए बीएड हो चाहे बीकॉम बीएड हो, यहाँ पे 50-50 सीट अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, आप शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बच्चे फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करी गई है। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है ना, कितना आपको पेमेंट करना होगा। वहां पे हम लोगों ने देखा 35,000 रुपए एक साल के लग रहे हैं, और वो सिर्फ एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर थे, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चों को ना इसे ये दिक्कत आता है, सब फीस बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना। चलो यहाँ पे बात करेंगे, तो आप यहाँ पे देखो 4 ईयर यूजी प्रोग्राम आपका बीए बीएड बीकॉम बीएड है, ठीक है। एडमिशन फी 50 रुपए, ट्यूशन फी 53,240 रुपए, है ना। और एमएल केमेट आप फंड 240 रुपए, और डेवलपमेंट फंड 3,000 रुपए, सिक्योरिटी फी आपका 5,000 रुपए, है ना। इस तरह सबका फीस यहाँ पे डिवाइडेड है, ठीक है। यानी कि फीस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो बच्चे यहाँ पे लगभग जो फीस है वो 60,000 है। कितना है? 60 के है एक साल का, है ना। यहाँ पे एनुअल फी स्ट्रक्चर फॉर इंडियन स्टूडेंट, है ना, सीकिंग एडमिशन टू वेरियस रेगुलर प्रोग्राम ऑफर डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग एमडीयू, है ना। तो गुरुग्राम में है, ठीक है, हरियाणा में है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे डबल लगभग फीस है। वहां पे आप देखोगे सीडीएलयू में कितना था, तो 35,000 था, यहाँ पे कितना है तो 60,000 रुपए, ठीक है। एक साल की फीस की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे काफी फीस थोड़ा ज्यादा है। तो आप देख लीजिएगा दोनों का जो रैंकिंग है लगभग मुझे लगता है सेम है, जो लोग दोनों के जो फैसिलिटीज वगैरह है लगभग सेम है, ठीक है। और अगर पढ़ाई के बारे में बात करें, कैंपस के बारे में बात करें, इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, तो लगभग मुझे सही लगता है, ठीक है। जैसा हम लोगों ने बच्चों से बात किया, तो बच्चों का ना कोई दिक्कत है, हम कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हाँ, ए याद रखें सीडीएल का कटऑफ हाई जाता है, क्यों? क्योंकि वहां का फीस कम है, ठीक है। इसकी कटऑफ थोड़ा लो जाती है, क्यों? क्योंकि फीस जो थोड़ा ज्यादा है ना, आप समझ सकते हैं। क्योंकि इतने फीस में आप आरआई से बीएससी बीएड बीए बीएड कर सकते हैं, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजर्वेशन दिया गया सीट्स के बारे में, ये आप पढ़ सकते हो, कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीटें बहुत खाली रह जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चे यह जो रहे हमारे रिजल्ट रहे हैं, चाहे हम सीडीएलयू की बात करें यानी चौधरी लाल देवी यूनिवर्सिटी का, ठीक है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का, या फिर बच्चे एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे गुरु जमेश्वर की बात करें, हरियाणा में ही आपको पता होगा। अगर बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की बात करें, हर जगह बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी इस बार जो है एनसीटी कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा रिजल्ट, और हर जगह बच्चे जो है एनसीटी कॉन्सेप्ट के ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे यह जो है हमारे रिजल्ट है, आप रिजल्ट को देख सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, बच्चे हमारे साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते होंगे, आप अपने सपनों को साकार करना चाहते होंगे, एक अच्छी टीम के साथ आप जुड़ना चाहते होंगे, तो आप बच्चे बेझिझक हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे रिजल्ट रहे हैं, ठीक है। हमारे ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। अगर आपको ऐप दिखा, ठीक है, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, और प्ले स्टोर से बच्चे आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। आप ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, है ना। आप वहां से जुड़ सकते हैं। अभी ऑफिस का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑफिस के नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये बच्चे हमारी ऐप है सीयूटी कॉन्सेप्ट के नाम से, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते होंगे, मेहनत करना चाहते होंगे, पढ़ना चाहते होंगे, तो बच्चे आप बेझिझक जुड़ सकते हैं। ऑफिस का नंबर है दोनों, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और दिक्कत होगा, अगर आपको कुछ और चीजें जाननी होंगी सीडीएलयू के बारे में, एमडीयू के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। या फिर अगर किसी और भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप बताना चाहते हैं कि हाँ सर आप इसके बारे में बताओ, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो बच्चे आप कमेंट जरूर करिएगा, और ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हो इस सीरीज से, है ना। ऐसा नहीं कि बच्चे वीडियो बनाया जा रहा है आप लोग इंटरेस्टेड हो ही नहीं, वीडियो को देख ही नहीं रहे,
तो आप लोग कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस यूनिवर्सिटी पे चाहिए। वैसे मुझे पता है आप या तो आईआईटी बोलोगे या तो आरआई बोलोगे, है ना, इसीलिए हमने उससे सबसे पहले उसको नहीं लाया, सबसे पहले सीटीएलयू एमडीयू को लाया। किसी को पता ही नहीं इस कॉलेज के बारे में, बहुत कम बच्चों को पता होता है। ठीक है, तो अगला आप आपके कमेंट का वेट करेंगे आप किस यूनिवर्सिटी में ऐसा वीडियो चाहते हैं, और भी डिटेल में हम लोग वीडियो लाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कम इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास और उन्होंने वेबसाइट पे भी दिया नहीं था, लेकिन काफी हद तक हम लोगों ने कवर करा, है ना, हर चीज लोग आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, और जो बच्चे नए होंगे इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगला वीडियो आपको किस यूनिवर्सिटी में चाहिए आप लोग कमेंट करिए, ताकि मैं उस आपका कमेंट को देखूं और अगले यूनिवर्सिटी जो आप चाहोगे उस पर वीडियो ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।